अब बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए, हम आगे बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बगैर किसी तमसील के और तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद गिरामी है, कुल ए महबूब कह दो, ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, अपने चाहने वालों से, अपने मानने वालों से, अपने कलमा पढ़ने वालों से आप कह दीजिए। क्या कह दे? आप कह दीजिए कि हमें अजरे रिसालत का बदला नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स किसी के यहाँ मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करे और शाम को आप उसको मजदूरी दीजिए और वो इंसान कहे कि हमें मजदूरी नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इंसान है, ये मेहनत भी किया और ये मजदूरी भी नहीं चाहता है। बमिसल ऐसे ही मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्बो सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और आपके ही सदक़े में ये ज़मीन का फर्श मिला, ये आसमान का शामियाना मिला, ये चांद और सूरज के कुमकुमे मिले, दरियाओं की रवानी मिली, पहाड़ों की बुलंदियाँ मिली, नमाज की फजीलत मिली, रोज़े की फजीलत मिली, ज़कात व हज की फजीलत मिली, गर्ज़े की जो भी कुछ मिला वो मेरे रसूल के सदक़े में मिला। और इन तमाम चीज़ों के एवज़ में अगर आप मजदूरी को देना चाहते हैं मेरे नबी को, तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ महबूब कह दो हमें कोई उजरत नहीं चाहिए। और अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे आल की मोहब्बत दे दो। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला को भी ये मंजूर है आल की मोहब्बत रसूल को मिले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही कहलवा रहा है रसूल से कि ऐ महबूब आप कह दीजिए इन लोगों से कि हमें अज्र नहीं चाहिए, कोई मजदूरी नहीं चाहिए, कोई उजरत नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो मोहब्बत में तो मेरे आल की मोहब्बत दे दो। अब आल है कौन? आल कौन है? वो अली है, फातिमा है, हसन है और हुसैन है और उनके बेटे हैं, यही उनके आल हैं। अब जब इनसे तुम मोहब्बत करोगे, इनके दामन से जुड़ोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अपनी कुर्ब में जगह अता फरमाएगा। और ये तो आयत करीमा है, उसको आसान जुमले में अल्लामा इकबाल साहब ने भी कह दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सभी लोग पढ़ते हैं, ये शेर सभी लोग पढ़ते हैं, हर मौलवी पढ़ता है, लेकिन समझता नहीं है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब सब कुछ में क्या है? आपका नमाज है,
आपका रोज़ा है, हज व ज़कात है, जो भी अमलियात है, अगर मोहम्मद की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है तो सारी इबादतें बेकार हैं। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत में कौन कौन सी मोहब्बत वाक़ई है हम आपको बताते चले। मेरे आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उम्मत से इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं, मन अहब्बा अलीयन फ़क़त अहब्बनी वमन अहब्बनी फ़क़त अहब्बल्लाह। जिसने अली से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। मोहब्बत की जुज़ में बता रहा हूँ जो अल्लामा इक़बाल ने आपको बताया है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अली की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है और रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, मन अब गज़ा अलीयन फ़क़द अब गज़नी वमन अब गज़नी फ़क़द अब गज़ल्लाह। जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखा उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में लानत है। दुनिया में लानत है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में खुद इरशाद फरमाया है, युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति व अद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना। जो अल्लाह और उसके रसूल को एज़ा देते हैं उसके लिए दुनिया में लानत है और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चंद रोज़ा दुनिया में रहना है, तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें और किसी के बहकाए में न जाएं, और फजीलत इमाम हुसैन को समाअत फरमाओ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद में हज़रत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। और दाहिने रान पर आपके खुद बेटे नूरे चश्म हज़रत इब्राहिम बैठे हुए हैं, और दोनों से इस कदर प्यार कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अर्श से मुशाहिदा फरमा रहा है, देख रहा है कि मेरा महबूब अपने महबूब बच्चों से प्यार कर रहा है। ना देखा गया अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अमी को बुलाया और हुक्म फरमाया कि जाओ वो देखो मेरा मोहम्मद दो बच्चों से प्यार कर रहा है, उसकी बारगाह में जाओ और इल्तमास करो और मेरा पैगाम पहुंचाओ कि महबूब अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम पहुंचाया है। हज़रत जिब्रील अमी बारगाह रसूल में तशरीफ़ लाते हैं, सलातो व सलाम का नजराना पेश करते हैं और पेश करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो कि दो दो फूल उनके गोद में हैं, एक फूल से मेरा महबूब खेले और एक फूल से हमारे पास ले आओ, उससे हम मोहब्बत करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्रील अमी की ये पैगाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं तो खामोश हो जाते हैं। दोनों के चेहरों को देख रहे हैं, दोनों से प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर खामोश होने के बाद मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फैसला करते हैं कि चलिए अगर हम हुसैन को फिदिया कर देते हैं तो मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ होगा और मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम को तकलीफ होगा, उनको अजियत पहुंचेगी, लिहाजा इनको ना फिदिया दे करके हम अपने बेटे इब्राहिम ही को फिदिया
दे देते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमी से कह दिया कि जिसको भी ले जाना चाहते हो उसको इसमें से ले जाओ। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, जिसको जरूरत नहीं है आप जिसको रखना चाहते हैं उसको रखिए और जिसको देना चाहते हैं उसको दे दीजिए। अजीज़ाने मिल्लत, मेरे आका व मौला ताजदारे मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फैसला करते हैं और जिब्रील अमी से फरमाते हैं, जिब्रील ये मेरा बेटा इब्राहिम है, इसको मैं हुसैन का फिदिया देता हूँ, मेरे बेटे को अल्लाह की बारगाह में ले जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपके पैगाम को ले जाने के बाद 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वफात हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 दिन के बाद फिर उसी रात पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन के चेहरे अनवर की जियारत कर रहे हैं और देख रहे हैं और आंखों से आंसू जारी है और वो देख जा रहे हैं कि लौहे महफूज पर मेरे आका ने देखा था और उसमें पढ़ लिया था कि ये बच्चा जो आज मेरे गोद में बैठा हुआ है, मेरा ही कलमा पढ़ने वाले लोग, मेरा ही कलमा पढ़ने वाले लोग, मेरा ही गुनगाने वाले लोग मेरे इस बच्चे को कल शहीद कर देंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए, ये मेरे आका हुसैन का मुकाम है, ये उनकी फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श से रह के फर्श पर उनकी तमाम चीज़ों को अपना महबूब करार दे रहा है। और आगे देखिए, आलम ये होता है, अल्लाह और उसके रसूल को हुसैन से प्यार कितना है आप देखिए। बचपने का आलम है, छोटी सी उम्र है, एक तरफ हजरत हसन है, दूसरी तरफ हजरत हुसैन है और दोनों भाई बैठ करके एक तख्ती लिख रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुन नहीं रहे हो ना तुम लोग? और कहते हैं, अम्मी देखिए मेरी लिखावट सही है कि भैया की लिखावट सही है, किसका लिखना बेहतर है? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा दोनों की तख्तियों को मुशाहिदा करती हैं और कहती हैं, बेटा ये तख्ती बाबा जान के पास ले जाओ, इसका फैसला वही करेंगे। वो दोनों बेटे अपनी अपनी तख्ती उठाते हैं और वहाँ से चल करके मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के पास पहुँचते हैं और दोनों लिपट कर प्यार करते हैं और अर्ज करते हैं, अब्बू जान देखिए किसकी तख्ती बेहतर है, किसकी लिखावट अच्छी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दोनों तख्तियों को मुशाहिदा करते हैं और देखने के बाद फैसला नहीं कर पा रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, बेटा ये तख्ती नाना के पास ले जाओ, वही इस तख्ती का फैसला करेंगे। हसनैन करीमैन अपनी तख्तियों को उठाते हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं और तख्ती के बारे में अर्ज करते हैं, नाना देखिए किसकी लिखावट सही है और कौन सही से लिखा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुशाहिदा फरमाते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं, अगर हसन की लिखावट को सही करते हैं तो हुसैन को तकलीफ होगी और अगर हुसैन की लिखावट को सही मानते हैं तो हसन को तकलीफ होगी। ये मसला सोच ही रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमी को 7 मोतियों का एक गुच्छा दे करके भेज दिया। रवायत 2 है, एक में फल का जिक्र आया है, सेब बताया गया है और दूसरी रवायत में मोती बताया गया है। 7 मोतियों के दानों को अल्लाह तबारक व तआला
देखिए हसनैन करीमैन तख्ती फर्श पर लिख रहे हैं और अपने घर वालों को वो तख्ती मुआयना करवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अर्श से उन बच्चों की इन अदाओं को मुशाहिदा कर रहा है और देख रहा है। ना फातिमातुज़ ज़हरा फैसला कर रही है, ना अली मुर्तज़ा फैसला कर रहे हैं, ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है तो 7 मोतियों को देकर हजरत जिब्रील अमी को फर्श पर भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। और वहां जब करीब आ गए तो ऊपर से जब उसको उछाला गया मोतियों को तो 3 मोती उस तख्ती पर गिरता है और 3 उस तख्ती पर गिरता है और 1 मोती टूट कर आधा इधर हो जाता है और आधा उधर हो जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वाकया बयान करने का मतलब ये है कि हसनैन करीमैन का वो मुकाम है कि न रसूल गाफिल होते हैं हुसैन से, ना अल्लाह गाफिल होता है। शहीद आज़म हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। और सहाबाए किराम का जम्मे गफीर मजमा है। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। मस्जिद के अंदर से एक दरवाजा खुला। हसनैन छोटे छोटे उम्र के हैं, वहां से चल रहे हैं। मेरे आका खुतबा दे रहे हैं। हसनैन के ऊपर नजर पड़ती है, देख रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर और सहाबा के बीच से निकलकर हसनैन को उठाते हैं और हसनैन को उठा कर लाते हैं और मिंबर पे बैठ जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन के मकाम को देखो, हुसैन की फजीलत को पहचानो कि हुजूर नबी करीम है, खातमुन नबीन है और नबियों के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। खुतबा दे रहे हैं, हसनैन को इसलिए उठा रहे हैं कहीं लड़खड़ा ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट न लग जाए। हजरत इमाम हसनैन को मेरे आका मिंबर छोड़ते हैं, उठाकर मिंबर पर ले जाते हैं, गोद में बैठा लेते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी ये दस्तूर मस्जिदों में कायम है। जहां कहीं भी मस्जिद है, उस मस्जिद का इमाम खुतबा पढ़ते पढ़ते बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर वो चुप करता है और उसके बाद फिर वो उठकर खुतबा देने लगता है। और जब नमाज खत्म हो जाए तो आप पूछिए, क्या हजरत आपने खुतबा भूल गए थे? बीच में क्यों बैठ गए थे? बैठे क्यों थे? खुतबा भूल गए थे? तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो कहेगा सुन्नत है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, बीच में बैठ जाना सुन्नत है। तो आप कहेंगे बताओ ये कौन सी सुन्नत है? मेरे नबी मिंबर पर क्यों बैठ गए थे खुतबा पढ़ते पढ़ते? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी मौलवी से सवाल करोगे तो उसकी मां मर जाएगी मगर इसका जवाब वो नहीं देगा, इसलिए कि इसकी निस्बत हुसैन से है, उसका जवाब नहीं देगा। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नबी जो मिंबर पे बैठ गया था खुतबा के बीच में, वो हुसैन की वजह से बैठ गया था, हुसैन की मोहब्बत में बैठ गया था। और ये हुसैन की ऐसी मोहब्बत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत क़यामत तक मिंबर पे ये सुन्नत बाकी रहेगी, जो हुसैन को, और जो भी इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा जुमा की, और जुमा की खुतबे में जब तक हुसैन की याद न आ जाए वो खुतबा मोतबर नहीं होगा और वो नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न शोहदाए करबला, जश्न शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। वाह। हुसैन कौन है और यजीद कौन था? हुसैन सन 4 हिजरी 3 शाबान, मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 5 शाबान, 2 रवायतें हैं।
एक में 5 शाबान बताया जाता है और एक में 3 शाबान बताया जाता है। 3 शाबान को जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के घर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सुना नहीं आप लोगों? हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ लाए, गोद में आए और यजीद सन 25 हिजरी में हमस और मक्का के दरमियानी इलाका शहर तदमुर में पैदा हुआ, माविया के घर। यजीद को गट्टी शराब की दी गई और हुसैन को लुआबे दहने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नसीब हुआ। ये दोनों आज जब कहीं बात होती है तो आज का मुसलमान कहता है 2 शहजादों की जंग थी करबला में, ऐसा लोग बोलते हैं। 2 शहजादों की जंग थी, एक को पहला ग़िज़ा मिलता है शराब का और हुसैन को पहला ग़िज़ा मिलता है नबी के लुआब का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन करबला में क्यों गए? तो हमारे वाइज़ीन ये 2-3 जवाब दिया करते हैं। पहला जवाब ये होता है कि हुसैन करबला में अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए थे कि कुर्बानियाँ पेश करके अल्लाह को राज़ी कर लें। और दूसरा जवाब होता है कि हुसैन करबला में इम्तिहान देने के लिए गए थे कि इम्तिहान दे करके दर्जे को बुलंद कर ले। और तीसरा जवाब ये देते हैं कि हुसैन करबला में जन्नत लेने के लिए गए थे कि कुर्बानियाँ पेश करके अल्लाह से जन्नत ले सके। और ये तीनों जवाब जो दिए जाते हैं ये दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं वजाहत करता हूँ और अहले नज़र से इंसाफ का तालिब हूँ। पहला जवाब सवाल जो ये होता है कि हुसैन करबला में अल्लाह को राज़ी करने के लिए गए थे। बेशक हुसैन को अल्लाह की रज़ा मतलूब है, मगर अकबर का सीना, बहनों की चादरें, अब्बास के बाजू, औन मोहम्मद की कुर्बानी, ऐवान अंसार की शहादत और फिर अपना गला भी इसलिए कटवा रहे थे कि अल्लाह राज़ी हो जाए। बोलो भाई, इसलिए कटवा रहे थे कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अगर ऐसा ही है तो मदीना मुनव्वरा में सहाबाए किराम की लातादाद औलादें मौजूद थीं, उन लोगों ने तो ऐसी कुर्बानी नहीं पेश की, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उनसे नाराज हो गया? नहीं। बेशक हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह की रज़ा मतलूब है और अल्लाह की वो ज़ात गिरामी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो बचपने ही में अपनी रज़ाएं अता फरमा दिया था और इरशाद फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, हम हर उस बंदे से राज़ी हैं जो हर वो बंदा रज़ी अल्लाह है जिससे फातिमा का लाल हुसैन राज़ी है, और हर वो बंदा लानतुल्लाह है जिससे फातिमा का लाल हुसैन नाराज है। हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपना है। बचपने में आपने पहला रोजा रखा, प्यास की शिद्दत से, धूप की गर्मी से प्यास की शिद्दत बढ़ गई। बचपना तो था ही, प्यास की शिद्दत से चेहरा कुम्हला गया, ज़बान सूखने लगी। माँ की ममता फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की नज़र जब हुसैन पर पड़ी, उनके चेहरे को देखा तो फातिमतुज़ ज़हरा पानी लाके पेश किया, बेटा हुसैन रोज़ा तोड़ दो, अभी तुम पर रोज़ा फर्ज नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन अर्ज़ करते हैं, अम्मी जान मेरा पहला रोज़ा है, आपकी दुआओं से इसे मुझे पूरा ही करना चाहिए। हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा जब समझ जाती है कि बेटा हुसैन पानी नहीं पीना चाहता,
आप उठती हैं मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचकर और हुसैन के प्यास का जिक्र करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा हुसैन के प्यास का जिक्र मौलाए कायनात से करती हैं। मौलाए कायनात भी आते हैं, हुसैन को गोद में उठाकर प्यार करते हैं और फरमाते हैं, बेटा हुसैन अभी तुम्हारा बचपना है, अभी तुम पे रोज़ा फर्ज नहीं है, रोज़े को तोड़ दो, पानी को पी लो। वही जवाब देते हैं, बाबा जान मेरा पहला रोज़ा है, इसे मुझे पूरा ही करना चाहिए। जब समझ जाते हैं मौलाए कायनात कि हुसैन रोज़ा तोड़ना नहीं चाहते हैं तो हजरत अली मुर्तज़ा उठते हैं, काशानाए नबूवत में पहुंचते हैं, काशानाए नबूवत पर पहुंचकर सलातो व सलाम का नजराना पेश करते हैं और हजरत हुसैन के प्यास का जिक्र करते हैं। मेरे आका मौला ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप वहां से उठते हैं, काशानाए नबूवत से हुसैन के पास पहुंचते हैं, हुसैन को गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं। बेटा हुसैन तुम आज रोजा तोड़ दो, तुम्हारे रोजे का जिम्मेदार मैं हूं, मैं इसका अज्र तुम्हें दिलाऊंगा। वही जवाब देते हैं हुसैन, नाना मेरा पहला रोजा है, आपकी दुआओं से इसे मुझे पूरा ही करना चाहिए। मेरे आका जब समझ जाते हैं कि हुसैन रोजा तोड़ना नहीं चाहते हैं, हुसैन अफ्तार नहीं करना चाहते हैं, प्यास की शिद्दत है, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने रहमत वाले दोनों हाथों को उठाते हैं, बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, ए बारी ताला हुसैन के लिए आज सूरज को जल्दी से गुरूब कर ले। खुदा की शान थी, अल्लाह की वो रहमत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन के लिए सूरज को गुरूब कर दिया। आपने वाकया सुना होगा, हुसैन का वो बाप था मुकामे सहबा में जब नमाजे असर कज़ा हो गई थी तो हुसैन के बाप अली ने सूरज को पलटवा लिया था और आज वो हुसैन का बचपना है। हुसैन ने नबी के साथ तवस्सुल में नबी के वसीले सूरज को गुरूब करवा रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला की जितनी खिलकत है, जितना खल्क है, वो जमीन हो, आसमान हो, चांद और सूरज हो, सितारे हो, दरियाएं हो, पहाड़ों हो, बुलंदियां हो, जो भी कुछ है वो पंजतन के सदके में रश करते हैं। पंजतन के सदके में ये जमीन कायम है, पंजतन के तवस्सुल में आसमान ठहरा हुआ है। कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका दुआ करते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हजरत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पानी का प्याला पेश करती हैं, बेटा अफ्तार का टाइम हो गया है, लो पानी पी लो इफ्तार कर लो। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराते हुए पानी का प्याला अपने हाथ में लेते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान मेरा पहला रोजा है, मुझे इनाम दो। देखो खामोश बैठा है, बे इतना मेहनत मुझे। फातिमा ज़हरा कहती है, बेटा हुसैन कुदरत ने पूरी कायनात के पानी को मेरे हक के महर में अदा किया है, मैं तुझे उसका वारिस करार देता हूं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, बेटा हुसैन मैं अबू तुराब हूँ, तमाम तुराब तेरी मिल्कियत करता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटा हुसैन जन्नत मेरी है, मैं तुझे जन्नत का सरदार करार देता। हज़रत जिब्रील अमी गुलाम है, वो कहते हैं ना हुजूर तुम्हारे नवासे को मैं अपनी जो है पूरी जिंदगी की इबादतों के सवाब को नज़र करता हूँ और कुदरत की आवाज़ आती है, मेरे महबूब तुम्हारे नवासे को मैं अपनी रज़ाएं देता हूँ। अब जिसको मुझे राजी करना हो वो हुसैन को राजी कर ले तो मैं राजी हो जाऊंगा। हुसैन इब्ने अली जिंदाबाद, हुसैन इब्ने अली जिंदाबाद, हुसैन उस जात उस शख्सियत का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला का हर कानून हुसैन के मुताबिक चलता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है
कि अगर किसी इंसान को मुझे राजी करना हो, यानी अल्लाह को राजी करना हो, तो पहले हुसैन को राजी करना पड़ेगा। और आज हुसैन का जिक्र करना, हुसैन का तज़किरा करना, उनकी फजीलत को बयान करने वाले को आज के नाहंजार मौलवी शियत से तस्बीह देते हैं। समझ रहे ना? उसको राफ़ज़ी कहते हैं, शिया कहते हैं। हुसैन के मुकाम को पहचानो मुसलमानों, जब तक कि तुम हुसैनियत में नहीं दाखिल होगे, खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी दूभर होगी। हुसैन की वो शख्सियत है, उस खानवादे की वो शख्सियत है कि पूरी दुनिया का निजाम इन्हीं के तवस्सुल से चलता है। आप कहते हो करबला में हुसैन प्यासे थे। करबला में एक शीरख्वार बच्चा भी उस खेमे में था जिसका नाम अली असगर था। सुभान अल्लाह। वो अली असगर जमीन पे कभी किसी ने नहीं लेटाया। बच्चा था शीरख्वार 6 महीने का, और जितने दिन भी वो उस करबला के खेमे में थे, कभी वो जमीन पर नहीं लेटाए गए। कभी उनके गोद में, कभी हुसैन के गोद में, कभी सैयदा ज़ैनब की गोद में, कभी उम्मी रुबाब के गोद में, कभी उम्मी लैला के गोद में, कभी शहरबानों के गोद में। गर्जे की ऐसे गोदों में वो खेला करते थे। और न लिटाने की वजह यह थी, अगर करबला के उस शहरा में, उस तपते हुए रेत में जमीन पर असगर को लिटा दिया जाता और असगर प्यास की शिद्दत से अपने एड़ियों को रगड़ता, तो जैसे जमजम पैदा हुआ था वैसे वहां जज्म का तोता निकला। इसी गरज से हजरत अली असगर को जमीन पर नहीं लिटाया किसी ने, कि एक उस बच्चे की वो तबर्रुक कयामत तक जिंदा रहेगा। हजरत इस्माइल ने सफा और मरवा के बीच में लेटाकर हजरत हाजरा जो पानी की तलाश कर रही थी, तो इस्माइल जमीन पर लेटे हुए थे। अपने पैरों से ठोकर मारा, वहां जमजम का दरिया नमूदार हो गया, जमजम का सोता निकल आया। और अली असगर जो थे, तो सोता किसके पैर से निकला था? अली असगर के दादा के पैर से निकला था। तो जब दादा के पैर से सोता निकल सकता है, तो पोते के भी पैर से निकल सकता था। मैदाने करबला में इशारा करते जिगर गोशे बतूल अगर मजाल था न आता सलाम को पानी। पूरा पानी पर कब्जा, इसलिए कि हजरत फातिमा ज़हरा ने पानी ही को हुसैन के सदके में, रोजे के सदके में तबर्रुक किया था। तो पूरे पानी पर कब्जा तो हुसैन का था। अगर हुसैन चाहते तो नहरे फिरात क्या, पूरी कायनात का पानी हुसैन के कब्जे में होता। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 2 मुहर्रम की तारीख है, और 2 मुहर्रम की तारीख को जब मेरे आका हुसैन मैदाने करबला में पहुंच जाते हैं, उस लकदक मैदान में मुशाहिदा करते हैं चार जानिब, तो वहां कोई झाड़ नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, एकदम चटियल मैदान था। लोगों ने, इमाम अली मुकाम ने लोगों से पूछा, बताओ ये कौन सी जगह है? तो किसी ने कहा ये दश्ते नैनवा है। उसके बाद आपने कहा इसका कोई और भी नाम है? तो कुछ लोगों ने कहा हाँ, इसको करबला भी कहते हैं। जब करबला का नाम इमाम हुसैन सुनते हैं तो नाना की वो पेशिन गोई याद आ जाती है, और अपने तमाम परवानों से कहते हैं यहीं पर खेमे लगा दो, और ये जमीन जिसकी है उसके मालिक को बुलाओ। उस मालिक को बुलाया जाता है।
मेरे आका हुसैन पहले वो ज़मीन खरीद कर अपने हमराहियों के ऐवान व अंसार के नाम कर देते हैं और उसके बाद उसी ज़मीन में खेमा लगा देते हैं और खेमा लगाने के बाद वहाँ पर खेमा लगाते हैं और खेमा लगाने के बाद आपस में गुफ्तगू करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक नुक्ता में आपको दे रहा हूं, 1,25,000 सहाबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थे। हाजी साहब, 1.25 लाख सहाबी जब हजरत इमाम हुसैन का बचपना था तो उनके उम्र के भी लोग नबी के सहाबी थे और जो लोग जवान थे वो उस पीरियड में बुढ़े हो गए थे और जो बच्चे थे वो जवान हो गए थे। तो मैं आपको जहन देना चाहता हूं, 1.25 लाख सहाबी थे और 1.25 लाख सहाबियों में से उन सहाबियों ने जो बचे थे, जो बच्चे थे और जवान हो गए थे करबला के वक्त में, वो सहाबी हुसैन का साथ क्यों नहीं दिए? ये एक सवाल है। वो सहाबी और वो सहाबी ज़ादे ये सब उस मैदान में कहां चले गए थे? उन सहाबियों को जमीन निकल गई थी कि आसमान ने उठा लिया था और उसमें वो सहाबी थे कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में थे और हुसैन पर पुष्ट पर सवार थे। वाकया तो सुने हो ना कि मेरे नबी के पुष्ट पर हुसैन बैठे थे नमाज की हालत में। उस जमात में भी वो सहाबी मौजूद थे मैदान करबला के वक्त में, उनको देखा था। वो सहाबी मौजूद थे जिन्होंने मेरे नबी के दोसे मुबारक पर हसनैन को देखा था। वो सहाबी मौजूद थे जिन्होंने हजरत जिब्रील को दर्जी बन करके आके दरवाजे पे दस्तक देता हुआ देखा था। कुर्बान जाइए मुसलमानों, वो सहाबी उस मैदान से कहां भाग गए थे? पता ये चला कि वो जितने भी लोग बचे कुचे थे सब 22,000 लश्कर में शामिल हो गए थे, इसलिए कि हुसैन के उस मैदान करबला में हुसैन के साथ में 72 के अलावा 73वां कोई मिलता ही नहीं है। नारे है 73वां कोई नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो आइए देखिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मैदान में खेमा लगा देते हैं तो हजरत सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, भैया अब ये तो करबला आ गया है और वो देखो चारों तरफ से दुश्मनों के लश्कर लगे हुए हैं। कहा हाँ बहन, दुश्मन तो बहुत काफ़ी है। तो हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, भैया हुसैन हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को ख़त लिख दीजिए। जब हुजूर नबी करीम का ज़माना था तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की उम्र छोटी थी, बच्चे थे और हुजूर के पर्दा करने के बाद अब ये बूढ़े हो चुके थे, 50-60 साल की उम्र हो चुकी थी, ज़ईफ हो चुके थे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास खत लिखिए, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। टालते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बहन मैंने खत भेज दिया है। और वक्तन फ़ौक्तन वो खत जाके मदीना मुनव्वरा पहुंचता है हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास। आपकी बीवी भी बैठी है, बच्चे भी छोटे छोटे बैठे हुए हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर सहाबी रसूल है और हजरत इमाम हुसैन का ख़त मिलता है। उस ख़त को खोल कर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद
आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बीवी बैठी देख रही है और बिल्कुल खामोश हो जाते हैं हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर। बीवी कहती है क्या मामला है, आप खामोश क्यों हैं, आंखों से आंसू क्यों जारी है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तड़प जाते हैं और बीवी से कहते हैं तुमको पता नहीं है मेरे आका हुसैन करबला पहुंच चुके हैं और वहां हर चार जानिब से दुश्मन घेरे हुए हैं, क्या हुक्म है खत में। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं मेरे आका हुसैन ने मुझे याद किया है। बीवी कहती है तो सोच क्या रहे हो, सोचते किस बात को हो, जल्दी से खत को रखो और हुसैन की खिदमत के लिए हाजिर हो जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की बीवी कहती है अगर आप देर करते हैं तो हम अपने बच्चों को लेकर के हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं। कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर मदीना से तैयार होकर के और करबला मुअल्ला, और उस खत का मजमून ये था, हजरत इमाम हुसैन ने जो खत लिखा था उसका ये मजमून था, हबीब इब्ने मज़ाहिर में करबला में पहुंच गया हूँ और हर चार जानिब से दुश्मन घेरे हुए हैं और तुम ऐसा करो कि आप जो है 9 तारीख को सुबह फज्र के वक्त मेरे पास पहुंच जाना। कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो सुबह फज्र के वक्त नहीं बताया, तो हम बताया कि असर के बाद पहुंच जाना, असर के वक्त पहुंच जाना शबे आशूर को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर वहां से चल देते हैं, काफिले को अपने बच्चों को लेते हैं, बीवी को हमरा लेते हैं और साथ में चल देते हैं। और 2 तारीख का वाक़या है और 9वीं तारीख का रात गुजर कर फज्र के वक्त ही हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच जाते हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए सुबह का वक्त हो चुका है, फज्र की नमाज खत्म हो गई है, हबीब इब्ने मज़ाहिर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन के कदमों पे अपना सर रखते हैं और जो है सर रख करके आपकी कदम बोशी करते हैं और कदम बोशी करने के बाद आप फरमाते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर आका आप करम फरमाइए, मैं चाहता हूं पहले मैदान करबला के रन में पहले हमें आप भेज दीजिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हाँ ये बात हो ही रही थी, इतने में हुर ने उधर से घोड़े को दौड़ाया और दौड़ाते हुए हुर बिने रियाही हुसैन के खिदमत में आ गया। हुर को आते हुए लोगों ने देखा, कहा आका हुर आ रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा घबराओ नहीं, हुर को आने दो, अगर उसकी नीयत दुरुस्त है तो ठीक है और अगर नीयत दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आने दो उसको। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए, हजरत हुर आगे बढ़ते हैं और हजरत हुसैन की तरफ बढ़ते हुए आ जाते हैं। जब थोड़ा फासला रह जाता है हजरत हुर घोड़े से उतर जाते हैं, घोड़े से उतर कर अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं, मुजरिम का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और बढ़ते हुए पैदल चल करके इमाम के कदमों में आके गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं हुर कि आका हुसैन मैंने बड़ी गलती की है, मैंने ही यजीदियों का सिपह सालार था, मैंने ही आपका रास्ता रोका था, क्या मेरा वो गुनाह माफ हो सकता है, मेरी वो गलती माफ हो सकती है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा हाँ हाँ हुर, अगर तू नेती से तौबा कर लेता है तो तेरी गलती माफ हो जाएगी, मैं भी माफ कर देता हूँ और मेरे नाना भी माफ कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला भी माफ कर देगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपनी गलती की माफ़ी तलाफी करने के बाद हुर ने कहा हुजूर अब मुझे आप अपनी तरफ से भेजिए, इन यजीदियों को हम सबक सिखाएंगे। कुर्बान जाइए, हजरत हुर वहाँ से वापस जाते हैं और जाने के बाद यजीदियों की लश्करियों से सिपाहियों से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते हजरत हुर शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हुर अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है उसके बाद हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तैयार होते हैं, 60 साल से ज्यादा उम्र है, बुढ़े हैं, ज़ईफ है, कमजोर हो चुके हैं, लेकिन हुसैन के कदमों पर अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर तैयार हैं और कहते हैं आका अब मुझे रन में जाने की तैयारी दीजिए, इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम कमजोर हो, हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम ज़ईफ हो, तुम लागर हो और मेरे नाना के सहाबी हो, हम कैसे तुम्हें इजाजत दे सकता हूँ। कहा हुजूर अगर आप मुझे इजाजत
इजाज़त नहीं देंगे तो नाना से शिकायत करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुर्बान जाइए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर को रन में जाने की तैयारी करते हैं, अपने हाथों से घोड़ों पे बैठाते हैं और दुआ दे करके रन में भेज देते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर यजीदियों के फौज पर पहुंच टूट जाते हैं, शेर की तरह झपटते हैं और झपटने के बाद बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम रसीद करने के बाद आप भी उसी मैदान में शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद जब हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर आवाज़ देते हैं, अदरकनी या रसूलुल्लाह, या इमाम पाक मेरी खबरगिरी कीजिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर मैदान करबला में है और वहाँ पर पड़े हुए हैं, ज़मीन पर फर्श पर पड़े हुए हैं, आवाज़ दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन मैदान करबला में जाते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर की लाश को उठाकर और अपने खेमे की तरफ लाते हैं। खेमे के पास ला करके अपने गोद में हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर को रख के और गर्द व गब्बार साफ करते हैं। अब हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आंखें खोली तो हुसैन के गोद में अपना सर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपको कोई चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता, लिहाजा एक मेरी दिली ख्वाहिश है, एक मेरा ये ख्वाहिश है, एक मेरा तमन्ना है कि मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे बचपन का साथी है और उसको आप बुला दीजिए, उससे मैं अपनी आखिरी वसीयत कर दूँ। कौन है? हुसैन ने कहा, वो कौन है तुम्हारा साथी? हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा, हमारे ही खेमे में मुस्लिम इब्ने औसजा मौजूद हैं, वो हमारे बचपन के साथी हैं, उनको बुला दीजिए, उनसे हम कुछ वसीयत कर लेना चाहते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर के कहने पर हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम इब्ने औसजा को जाके खबर करते हैं और कहते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर बुला रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुस्लिम इब्ने औसजा पहुँचते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास, देखते हैं तो आखिरी सलाम करते हैं। आखिरी सलाम करने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा मेरी आखिरी वसीयत है, मेरी बात को मान लो, मेरी बात को मंजूर कर लो। हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं, मुस्लिम इब्ने औसजा कहते हैं, हबीब इब्ने मज़ाहिर तुम बोलने की जहमत ना करो, हम जान गए हैं जो तुम कहना चाहते हो, हमको पता है। कहा, नहीं हबीब मुस्लिम इब्ने औसजा तुमने नहीं जाना है, तुमने ये जाना है कि हमारी एक बीवी है, उसकी किफालत तुम कर देना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तीमारदारी कर देना, उनकी देख रेख करना। नहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर, नहीं मुस्लिम इब्ने औसजा, ये मेरा कहना नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, बल्कि बुलाया इसलिए है कि मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरी रूह परवाज़ करने वाली है, लिहाजा मेरे बात याद रखना, अगर तुम्हारी जिंदगी में हुसैन पर आ जाएगी तो उनको औसाद से बचा लेना और अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपने देखते हुए हुसैन को किसी किस्म की तकलीफ ना होने देना। इतना कह करके हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के जिस्म से रूह परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर के उस लाश को गर्दो गुब्बार को साफ़ी ही कर रहे थे, इतने में क्या देखते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और नन्ही नन्ही तलवारें लेकर मैदान करबला की तरफ जा रहे हैं भागते हुए। मेरे आका हुसैन की नज़र पड़ती है और जब नज़र पड़ती है तो अपने खेमे वालों से आवाज़ देते हैं, वो देखो किसका बच्चा है मैदान में जा रहा है, वो किसका बच्चा है छोटी नन्ही उम्र में जा रहा है, पकड़ो उसको, उस बच्चे को मैदान में मत जाने दो। और मैदान में बच्चों के जाने की इजाज़त नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपके ऐवान अंसार आगे बढ़ते हैं, उन दोनों बच्चों को पकड़कर इमाम अली मुकाम की खिदमत में पेश करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन उस बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और उसके भी इस दिलजमई का आप जो है ताकत पेश करते हैं और कहते हैं, बेटे ये बताओ कहाँ जा रहे हो? कहा, हुजूर आपके कदमों पर कुर्बान होने के जा रहा हूँ। किसने तुम्हें भेजा है? कहा, मेरी माँ ने मुझे सजा के भेजा है। ये बताओ बेटा तुम किसके बेटे हो और क्यों जा रहे हो? वो कहाँ है तुम्हारी माँ जो तुम्हें भेज दिया है? वो बच्चा कहता है कि हुजूर मैं क्या बताऊँ मैं किसका बेटा हूँ, आप मुझे आगे जाने की इजाज़त दे दीजिए। नहीं बेटा, बच्चों पर लड़ाई फर्ज नहीं है, बच्चे जंग
जंग में नहीं जा सकते हैं, लिहाजा तुम बताओ किसके बेटे हो, कुर्बान जाइए। हजरत इमाम हुसैन बार बार पूछ रहे हैं बताओ तुम किसके बेटे हो। वो बच्चा कहता है हुजूर मैं बता दूं किसके बेटे हैं, मैं बता दूं किसके में औलाद है, किसके बेटे हैं। कहा हाँ हाँ बेटा बताओ तुम किसके बेटे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। वो बेटा कहता है हुजूर जिस हबीब इब्ने मुजाहिर की लाश आपके गोद में रखी हुई है इसी हबीब इब्ने मुजाहिर का बेटा हूँ, और जिस तरीके से मेरा बाप आपके कदमों पर कुर्बान हुआ है इसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि आपके कदमों पर कुर्बान होकर के और आपके रजिस्टर में अपना नाम लिखा सकूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से बहुत सारे वाक़यात मैदान करबला के रूनुमा है, लेकिन हर साल ये वाक़यात बयान किए जाते हैं और जब साल भर के बाद मुहर्रम आता है वही नया तरीका हो जाता है। लोग समझते हैं कि आज ही ये वाक़यात हुए हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जिंदा मौजज़ा है, जिंदा करामत है कि हर साल वही वाक़यात बयान होते हैं, लेकिन जब भी ये मौका आता है तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आज ही रूनुमा हुआ है ये वाक़या। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए मेरे आका इमाम हुसैन के इन तमाम चीज़ों पर जो कि आपने देखा होगा। आज लोग कहते हैं और बताते हैं कि ये जो हम जुलूस निकालते हैं, अलम लगाते हैं, ताज़ियादारी करते हैं, ये ढोल वगैरह बजाया जाता है। आज के कुछ मौलवी हजरात इस पर भी एतराज़ करते हैं और सादे सूदे मुसलमानों को, सीधे सादे मुसलमानों को इस तरीके से वर्गलाते हैं। मैं आप लोगों के जहन में डाल देना चाहता हूँ कि देखो अगर तुम्हारे घर कोई मैयत हो जाए तो कोई बाजा बजाएगा? बोलो भाई, नहीं बजाएगा ना। अच्छा, जब मैयत हो जाती है तो वो मरने वाला कभी बोला है? नहीं बोलता। लेकिन हुसैन ने क्या किया है? हुसैन का सर कट गया। जिस्म मैदान करबला में एक एक कतरे से आवाज कुरान की तिलावत की आ रही थी और सर नेज़े पे था, वहां से कुरान की तिलावत हो रही थी। मरा हुआ शख्स कभी कुरान की तिलावत करेगा नेज़े पर? और कुरान की आयत करीमा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। तुम अल्लाह के रास्ते में जो लोग शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा सोचो भी नहीं, गुमान भी ना करो। आज नादान मुसलमान कहता है हुसैन करबला में मर गए थे। मुसलमानों याद रखो, अगर कोई शख्स हुसैन को ये सोच करके आम आदमी की मौत की तरह उनकी मौत को सोचता है तो गोया वो इस आयत का इनकार कर रहा है, और कुरान की आयत का इनकार करना कुफ्र है। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के रास्ते में लोग मारे जाते हैं वो कभी मुर्दा नहीं होते, बल्कि वो जिंदा रहते हैं, और उसे तुम मुर्दा गुमान भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते। अगर सोचे तब भी तुम्हारा ईमान चला जाएगा। और आज का मुसलमान कहता है तुम्हारे घर में मैयत हो जाए तो ढोल नहीं बजाया जाएगा, ताशा नहीं बजाया जाएगा। मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बताओ फातिह करबला कौन था? इमाम अली मकाम। कोई नहीं बोला। फातिह करबला कौन है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो जिसकी फतह होती है उसका नक्कारा बसता है कि जिसकी मौत होती है उसका नक्कारा बसता है। जिसकी फतह हो जाती है, जिसकी जीत हो जाती है, उसका जुलूस निकलता है, उसके लिए नक्कारे बजाए जाते हैं, उसके लिए ऐलान किया जाता है कि हम जीत कर आए हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सब हुसैनियत से वर्गलाने का मंसूबा है यजीदियों का। एक एक मंसूबे लाते हैं बना बना के कि ये ना करो ये हराम है, ये ना करो ये हराम है। खुदा की कसम, आप
7 तारीख में ये आलम नसब किया है, आलम को देख कर बताओ हजरत अब्बास याद आए कि नहीं? कल 9 तारीख को आप ताजिया देखेंगे तो किसकी याद आएगी? हुसैन की याद आएगी। आप किसी अल्लाह के वली को देखो तो कौन याद आएगा? अल्लाह की याद आएगी कि ये अल्लाह का वली है। और इस अलम को देखकर हजरत अब्बास याद आएंगे। इन निशानों को देखकर, इन ताजियों को देखकर हजरत इमाम हुसैन याद आएंगे। और ये याद क्या है? शायरुल्लाह में से है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और आज का जाहिल मुसलमान कहता है ये जो अलम निकालते हैं ये यजीदियों ने निकाला था। ऐसा ऐसा फंदा ये फेंकते हैं कि मुसलमान गुमराह हो जाए और इससे दूर हो जाए, ये नेक काम वो ना कर सके। तो मुसलमानों याद रखो कि तुम्हें अलम भी निकालना है, ताजिया भी रखना है और ढोल भी बजाना है, इसलिए कि इमाम हुसैन जीत कर आए हैं, हार कर नहीं आए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया, हुसैन का बैत नहीं मिली और गुम हो गए सब लोग इसी किताब में, किताबों की भीड़ में गुम हो गए सब लोग किताबों के भीड़ में। उनको किसी फकीर की सोहबत नहीं मिली। इस्लाम तो खानकाहों में है, मदरसों में नहीं है। मदरसे अभी 100-150 साल के हैं और खानकाहें 1400 साल से मौजूद हैं। बेशक बेशक। तो जो दीन खानकाहों में है वो दीन हक है। बेशक। और मदरसे तो इन्हीं खानकाहों को मिटाने के लिए कायम किए गए। मदरसों में जो तालीम होती है वो खानकाहों को रोकने के लिए होती है, अलम को मिटाने के लिए होती है, ताजिए को बंद करने के लिए होती है, मुहर्रम को खत्म करने के लिए होती है। खुदा की कसम, जब आप बाजा बजाते हो, ढोल बजाते हो तो इलाके का गैर मुस्लिम भी जान जाता है कि शायद मुहर्रम आ गया। यही तो है ना, बाजे की आवाज को सुनकर लोग समझ जाते हैं कि शायद मुहर्रम आ गया है। और अगर इसको बंद कर दोगे तो तुम खुद नहीं जान पाओगे मुहर्रम कब आया और कब गया। और ये इसीलिए मैंने कहा कि ये शायरुल्लाह में से है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कैसे? जैसे इतना साल हो गया हजरत इब्राहिम हजरत हाजरा को दौड़े हुए, लेकिन हाजी साहब से पूछिए, ये भी गए थे वहां खाने काबा में, बताइए, पूछिए इनसे सफा मरवा का दौड़ किया कि नहीं किया? बोलो भाई, दौड़ किया। मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ा। वो सब क्या है? हजरत इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा की निशानियों में से एक निशानी है, उनकी यादगार है और अल्लाह का हुक्म है। और अब आप ये सोचो कि वहां दौड़ लगाने से क्या फायदा होता है? दौड़ लगाने से कौन सा फायदा होगा? वहां तो जा करके खाने काबा में नमाज पढ़नी चाहिए, तिलावत कुरान करना चाहिए। दौड़ क्यों लगाया? इससे हजरत हाजरा को क्या फायदा मिलेगा? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वहां फायदा की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां दौड़ लगाने को वाजिब करार दे दिया है। जो हाजी जाएगा और हाजरा के उस दौड़ की सुन्नत को नहीं अदा करेगा वो हाजी हाजी नहीं रह जाएगा। और उस मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज नहीं अदा करेगा तो वो हाजी हाजी नहीं रह जाएगा। और वो हजर अस्वद का बोसा नहीं लेगा तो हाजी हाजी नहीं रह जाएगा। ये सब अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। कुर्बान जाइए अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो भी निशानी है, जिन निशानियों को देख करके अल्लाह की याद आ जाए वो बेशक जायज़ और मुस्तहसीन है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ताजिया फिल अस्र नकले रोज़े शब्बीर है, ये न बुत है न किसी जी रूह की तस्वीर है। बोली साहब, ताजिया फिल अस्र नकले रोज़े शब्बीर है, ये न बुत है न किसी जी रूह की तस्वीर है, बल्कि इसमें खैर खूबी की भरी तासीर है।
मुनकिर इसका बेगुमा शैतान का नखचीर है। ताजिया दारों से राजी है जनाबे फातिमा, और पंजतन के हाथ पर होता है उसका खातिमा। बेशक बेशक। ताजिया ये शक्ल किसकी है कहो ईमान की, मौलवी होकर के बातें मत करो हिजियान की। ताजिया आओ कहिए ताजिया दारी सबूते कत्ले मासूमान है, जो मना इससे करे जानो उसे शैतान है। ये नेक काम है, ये अल्लाह की यादगारों में से एक यादगार है और ये शायरुल्लाह है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब आप कह दीजिए कि मुझे अजर रिसालत नहीं चाहिए, बल्कि मेरे आल की मोहब्बत दे दीजिए। तो आप बताइए, आजम बताइए, किसी से मोहब्बत करते हो तुम? अरे अल्लाह से मोहब्बत, इसका कि हम किससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी साथ में मुअद्दत भी है। मुअद्दत को सब देखता है कि आप जैसे किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत तो नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत की मुअद्दत ये है कि आप उसको कोई तबरुकात दीजिए, उसको कपड़े दे दीजिए, उसके खाने के लिए तबरुक दे दीजिए, उसके लिए कोई भी चीज़ दे दीजिए, ये मुअद्दत है। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के ज़रिए हमें बता दिया है, मेरे आल से मोहब्बत करो और मुअद्दत करो। तो मोहब्बत तो कोई देख नहीं पाता कि आप करते हैं, जैसा कि आज के मौलवी भी कहते हैं हम भी तो मानते हैं, हम भी मानते हैं, अली को भी, हसन को भी, हुसैन को, सबको मानते हैं। तो कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन जहाँ देखने का मामला आता है वही कर जाते हैं, उसको मना करते हैं। तो इससे पता कि ये बुग़्ज़ अली है, और अली का बुग़्ज़ जहन्नम तक पहुँचाने का रास्ता है। इसलिए कि हज़रत फारूक आज़म, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोइम खलीफा, वो खुद फरमाते हैं, हुब्बे अली याकुलुज़ ज़ुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हतब। यानी अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है कि उसके होते हुए कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अली की मोहब्बत एक ऐसा रास्ता है कि अगर दुनिया अली की मोहब्बत पर कायम हो जाती तो अल्लाह ताला जहन्नम को पैदा ही न करता। ये हज़रत फारूक आज़म फरमाते हैं, हुब्बे अली याकुलुज़ ज़ुनूबा कमा ताकुलुन नारुल हतब। अगर दुनिया अली की मोहब्बत कायम हो जाती तो अल्लाह ताला जहन्नम ही को ना पैदा फरमाता। तो भला बताओ, हज़रत उमर फारूक आज़म जैसी शख्सियत ये बात कह रहे हैं कि अली से मोहब्बत वो रास्ता है कि वो उसके होते हुए वो तुमको कोई जहन्नम में नहीं ले जा सकता, और अली का बुग़्ज़ वो रास्ता है कि उसको तुम्हें जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता है। लिहाजा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये जो अलम लगाए हो ये मुअद्दत है, आप जो ताजियादारी करते हो ये मुअद्दत है, आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो ये मुअद्दत है। देखो ये अताए मोइन जो है शीरीनी ले अदब में से है। लिहाजा मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर कभी जब तक कि आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी में या काम कभी बंद न करना, और किसी मौलवी के बरगलाने पे बंद न करना, और उनके फंदे में मत आना, इसलिए कि इनका अलग एक शाखा है, एक अलग रास्ते से ये चल रहे हैं और हक को छोड़कर और बातिल रास्ते को अपनाए हुए हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के हाजिरी को कबूल फरमाए, और जितने भी लोग हाजिर हैं उनको उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, और हर बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत और मुअद्दत और मोहब्बत पर कायम और दायम रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।